सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand air in this worksheet. टॉपिक एयर में आज हम ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ एयर क्या होती हैं, या एयर की क्या डेफिनेशन होती है, क्या होती हैं ये विंड्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे होती हैं, एयर प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इन सब के बारे में आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस? देखिए ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स गिवन हैं, और ऐसी पिक्चर्स आपने बहुत टाइम देखी भी होंगी. इन पिक्चर्स को आपने देखा होगा, और फिर तभी ये पूछा गया है कि क्या कभी आपने ऐसा होता हुआ देखा है. ये किसके रीज़न से होता है? ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू द विंड्स. आपको पता है ये सब किसके कारण होता है? ये सब विंड्स के कारण होता है. और कभी कभी तो ये विंड्स इतनी तेज होती हैं कि बहुत जो लाइट थिंग्स होती हैं उनको भी अपने साथ ले जाती हैं. और कभी कभी तो हमने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो बहुत सारे जो ट्रीज़, जो बहुत पावरफुल ट्रीज़ भी होते हैं ना, वो भी उखड़कर गिर जाते हैं. तो यही विंड होती है. तो देखते हैं एक बार विंड की डेफिनेशन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद विंड. The movement of air from high pressure area to low pressure areas is called wind. तो आपको एक बात समझ में आई, यहाँ पर एक बात बोली गई है, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. जो हमारी एयर होती है ना, वो याद रखिएगा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर शिफ्ट होती है. यानी जो भी एयर का प्रेशर होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ शिफ्ट होता है, और इसी में ही जो मूवमेंट होती है, एयर की जो मूवमेंट होती है, उसे हम विंड कहते हैं. विंड ब्लोज जेंटली एज वेल एज स्ट्रांगली. तो विंड जो है कभी कभी बहुत जेंटली भी ब्लो करती है और कभी कभी स्ट्रांगली ब्लो करती है. एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड्स ब्लो लाइट थिंग्स अवे. और मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि कई बार बहुत तेज़ जो विंड होती है, हवा जब चलती है, तो लाइट चीज़ों को भी, वो हल्की चीज़ों को भी उड़ा ले जाती है. एज स्टॉर्म्स ऑल्सो अपरूट्स ट्रीज. और यहाँ तक कि जब तूफान के रूप में वो आती है तो ट्रीज़ को भी अपरूट कर देती है, यानी अपनी जड़ों से उखाड़ देती है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ विंड्स. वो क्या हैं? लेट्स फाइंड टाइप्स ऑफ विंड्स. First type of wind is permanent winds. नाम से भी समझ में आता है permanent, जो कि हमेशा रहती हैं. These blow constantly throughout the year in a particular direction. यानी ये ऐसी विंड हैं जो कि throughout the year पूरे साल चलती रहती हैं. यानी ये जो विंड्स होती हैं पूरे साल चलती रहती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स, वेस्टलायर्स and polar easterlies. वेस्टरलाइज एंड पोलर ईस्टरलाइज. तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये विंड्स ब्लो होती रहती हैं. देन सेकेंड इज लोकल विंड्स. दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया. तो देखिए ये जो विंड्स होती हैं ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, यानी दिन के किसी खास समय पर ये ब्लो होती हैं, और या पूरे ईयर वो ऐसा करती हैं. और लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये स्मॉल एरिया में ही होती हैं. फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, यानी लैंड के ऊपर चलने वाली जो विंड है और सी के ऊपर चलने वाली ब्रीज जो है. हॉट एंड ड्राई विंड्स लू blowing during summer season in northern India are local winds. तो देखिए जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है नॉर्दर्न इंडिया में तो क्या होता है? लू चलती हैं.
गरम गरम हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, इसको हम लू कहते हैं। और ये क्योंकि पर्टिकुलर एक रीजन में ही चलती हैं तो इसलिए हम इन्हें लोकल विंड्स कहते हैं। नाउ द थर्ड इज सीजनल विंड्स, जो कि किसी स्पेसिफिक सीजन में चलती हैं। These winds change their direction in different seasons। तो देखिए कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मानसून विंड्स इन इंडिया, तो जब मानसून विंड्स होती हैं तो ये फ्रॉम सी टू लैंड की तरफ चलती हैं, और जब ये इनके अंदर से सारा जो जितना भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है रेन फॉल के रूप में, तो ये फ्रॉम लैंड टू सी की ओर उस डायरेक्शन में चलती हैं। तो इसलिए इनको हम सीजनल विंड कहते हैं। और इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, और शायद आपने किसी मूवी में या टीवी में इसको ज़रूर देखा होगा। एक्चुअली इसको कहते क्या हैं, इसे कहते हैं विंड वेन। ये क्या होता है और क्यों यूज़ होता है? विंड वेन इज़ यूज फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखिए क्या होता है, इसके ऊपर विंड्स की डायरेक्शन बनी हुई होती है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ, और जिस डायरेक्शन में भी विंड ब्लो हो रही होती है ये एरो उसकी तरफ कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आज जो विंड है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। यानी मेजर प्रेशर बेल्ट्स का मतलब होता है कि किस एरिया में किस टाइप का एयर प्रेशर क्रिएट होता है, या तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा या लो एयर प्रेशर क्रिएट होगा, और उसके हिसाब से ही वहाँ का जो विंड सिस्टम है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। सो लेट्स स्टार्ट। The pressure difference is the major cause of the genesis of wind system। तो देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि जिस तरीके का प्रेशर होगा, जो प्रेशर डिफरेंस होता है, वो ही विंड सिस्टम के जेनेसिस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। जैसा कि हमने पहले भी समझा था, ये एक रूल है, रूल क्या कह दीजिए, ये उसकी एक स्पेसिफिकेशन ही है विंड की कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है। सबसे पहला जो पार्ट आता है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये अर्थ का एक मॉडल बना हुआ है, और ये हमारी अर्थ है जिसमें एक इसके बिल्कुल मिड में सेंटर में एक लाइन है जिसको हम 0 डिग्री या इक्वेटर भी बोलते हैं। फिर इसके जो ऊपर का पार्ट होता है इसको तो हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो दो पार्ट इसके होते हैं। हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला, गोलार्ध, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। फिर अब इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन में कौन सा प्रेशर होता है उसके बारे में अब हम समझेंगे। पहला होता है इक्वेटरियल लो प्रेशर, जिसको हम डॉल्ट्रम्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, जो इक्वेटर के पास होता है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ एंड 5 डिग्री साउथ की तरफ, ये एरिया, इस एरिया में हमेशा लो प्रेशर रहता है थ्रू आउट द ईयर। इट एक्सटेंड्स अप 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हमने कई बार समझा है इसके बारे में कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि जो सन रेज होती हैं वहाँ पे डायरेक्टली बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, स्ट्रेट होती हैं एकदम, इसलिए तो इस रीजन में हमेशा ही हाई टेम्परेचर रहता है, और जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर एयर प्रेशर ऑलवेज लो ही रहता है। सो द एयर प्रेशर इज ऑलवेज लो। अलॉन्ग विद द चेंज ऑफ सीजन्स These belts also shift north and south respectively। और जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी क्या हो रखी है, टिल्टेड है अपने एक्सिस के ऊपर, इसलिए हमारे सीजन भी चेंज होते हैं। तो इसलिए ये जो प्रेशर होता है ये कभी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो कभी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो सेकेंड रीजन है, यानी सेकेंड एरिया जो है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड्स। इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। It is situated around the latitudes of 30 degree north in the northern hemisphere and 30 degree south in the southern hemisphere। तो देखिए अब जो हम एरिया पढ़ रहे हैं, जो एयर प्रेशर पढ़ रहे हैं, जिस एरिया के बारे में, वो है कहाँ पर, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ की तरफ। इस एरिया में देखिए मैंने अभी समझाया था कि यहाँ गर्मी तो होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर
हाई प्रेशर ना हो, लो प्रेशर ना होके हाई प्रेशर होता है। उसका क्या रीज़न है? डिस्पाइट हाई टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर इज फाउंड हेयर। हाई टेम्परेचर के बाद भी यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, जबकि इनका जो रिलेशन होता है उल्टा होता है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो एयर प्रेशर लो होता है, और अगर टेम्परेचर लो होता है तो एयर प्रेशर हमेशा हाई होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, हाई टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर। आखिर इसका रीज़न क्या है? द एयर राइजिंग एट द इक्वेटोरियल बेल्ट स्टार्ट्स ब्लोइंग पोलवर्ड, बट these winds get deflected towards east due to the rotation of the earth। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जब लो प्रेशर होता है कहाँ पे? इक्वेटर पर, तो वहाँ से जो विंड चलती हैं कहाँ की ओर? पोल्स की ओर। भाई पोल्स की ओर जाएंगी, जैसे यहाँ पे बना भी रखा है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमारी अर्थ मूवमेंट करती रहती है, इसके कारण क्या होता है, ये जो एयर होती हैं, ये जो विंड्स होती हैं, ये यहीं रह जाती हैं और कूल हो जाती हैं। यहाँ आगे लिखा भी है कि द एयर स्टार्ट्स डिसेंडिंग ड्यू टू कूलिंग। इन दिस वे हाई प्रेशर जोन्स आर क्रिएटेड हेयर। और जैसे ही वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करने लग जाती हैं। फ्रॉम हेयर द विंड्स दैट ब्लोज इक्वेटर वर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। और इस तरह क्या होता है कि जो इक्वेटर से जो फ्रॉम हेयर द विंड्स दैट ब्लो इक्वेटर वर्ड, और यहाँ से इस 30 डिग्री से जब वापस जो इक्वेटर की तरफ हवाएं आने लगती हैं, विंड्स आने लगती हैं, इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। एंड द विंड्स दैट ब्लोज पोलवार्ड आर कॉल्ड प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर। और क्या होता है फिर इसके कारण जो विंड्स जो होती हैं वो पोल की तरफ जो चलती हैं उन्हें हम प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज कहते हैं। इसके बाद जो रीजन है वो है सब पोलर लो प्रेशर। देखिए फिर हम इसके बाद जब जा रहे हैं इससे थोड़ा और ऊपर 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ एंड 60 डिग्री साउथ की तरफ, ये जो रीजन है, हालांकि यहाँ पर धीरे धीरे जो है टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, सर्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर होता है। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर था, इसी तरह से यहाँ पर लो टेम्परेचर लो प्रेशर बनने लग जाता है। Around 60 degree latitudes in both the hemisphere, we have air coming from north and south, polar easterlies and prevailing westerlies. Hence, at this point, air converges and rises up and have low pressure system. Despite low temperature, लो एयर प्रेशर इज़ फाउंड हेयर। तो मैंने आपको यही बताया था कि हालांकि यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, लेकिन क्योंकि हवाएं दोनों तरफ से आ रही होती हैं, इसके कारण यहाँ पर जो है वो लो एयर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद है पोलर हाई प्रेशर। पोलर हाई प्रेशर क्यों कहते हैं? जैसा कि हमने इक्वेटर के बारे में समझा था कि इक्वेटर पर सारे साल जो है पूरे ईयर जो है थ्रू आउट द ईयर गर्मी रहती है, इसलिए लो प्रेशर रहता है। ऐसे ही जहाँ पोल्स होते हैं, ये रहा 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, इसको नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको हम साउथ पोल कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि थ्रू आउट द ईयर कोल्ड टेम्परेचर रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर हमेशा हाई रहता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 80 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। तो दोनों हेमिस्फीयर में ये 80 डिग्री और 90 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच का एरिया होता है। हाई प्रेशर परसिस्ट एट द पोल्स थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द प्रीवेलेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। तो देखिए अभी आपको ये बताया है कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। और जब भी टेम्परेचर लो होता है, जितने जो भी एयर वहाँ पर ब्लो कर रही होती है उसमें बहुत सारी मॉइस्चर मिल जाता है, इसके कारण वो हैवी हो जाती है, जिससे वहाँ पर कैसा एयर प्रेशर होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। पोलर ईस्टरलाइज ब्लोज फ्रॉम हेयर टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। और थ्रू आउट द ईयर यहाँ से जो हवा ब्लो करती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एरो के थ्रू दिखा रखा है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर जो विंड होती है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती ही रहती है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज
डिफाइन विंड। तो अभी हमने समझा भी था कि विंड किसे कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। यानी जो एयर की मूवमेंट है कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर, उसे हम विंड कहते हैं। और उसके बाद एक है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग तो बहुत ईजी है, अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ विंड अभी अभी समझा है। परमानेंट विंड, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ट्रेड विंड। फिर इसके बाद है लोकल विंड, जो कि स्मॉल एरिया में और किसी खास डे टाइम में ही चलती है, मतलब किसी स्पेसिफिक डे टाइम में ही चलती है, दैट इज लू। एंड सीजनल विंड इज मॉनसून विंड्स। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी होते हैं। इसके बाद एक आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि ओडिशा में 1999 में एक साइक्लोन आया था, आपने उसके बारे में पता करना और उस जैसे इवेंट्स के बारे में नोट डाउन भी करना है। हालांकि ये आपको अपनी वर्कशीट में नहीं भेजना, लेकिन फिर भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।